तो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं दिलीप कुमार आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन पॉडकास्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आत्मनुशासन शक्ति और के अध्याय 2 में आत्मनुशासन और चरित्र में बताया गया है कि चरित्र का विकास मानव विकास का महान लक्ष्य है। चरित्रवान और गरिमामय व्यक्ति की छवि बनाने की आपकी क्षमता सामाजिक और व्यावसायिक दोनों ही क्षेत्रों में सर्वोच्च उपलब्धि है। रैल्फ वाल्डो इमर्सन ने लिखा है, आपके किए गए कार्य इतनी तेज आवाज़ में बोलते हैं कि मुझे आपका आपका कहा एक भी शब्द सुनाई नहीं देता। मतलब आज आज जो भी हैं, यानी आपका सबसे मूल चरित्र और आपका आपके जीवन भर के लिए सभी चयनों और निर्णयों का महायोग है। जब भी अपने क्षेत्र या आपने सही चयन किया और आपकी जानकारी के अनुरूप सर्वश्रेष्ठ कार्य किया, तो उससे आपका चरित्र दृढ़ हुआ और आप बेहतर बने। इसके विपरीत भी सच है, जबकि आपने समझौता किया, आसान राह चुनी और जानते बूझते हुए कोई गलत कार्य किया, तो आपका चरित्र और व्यक्तित्व कमज़ोर हुआ। बताया गया है, इसमें महान सद्गुण है, जिसमें बताया गया है कि चरित्रवान व्यक्ति में प्रायः बहुत ही सद्गुण और जीवन मूल्य होते हैं, जिनमें से कुछ साहस, करुणा, उदारता, संयम, लगन और मित्रतापूर्ण स्वभाव। इसमें से कुछ पर हम खंड 3 में बात करेंगे। मतलब अभी जो खंड 3 आएगा, मतलब 3 चैप्टर में बातचीत करेंगे कि बहरहाल चरित्र की शक्ति और गहराई के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण जो जीवन मूल्य है वो है सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा का अर्थ है स्वयं और दूसरों के साथ में पूरी सच्ची तरह से सत्य की राह पर चलना। आपकी सत्यनिष्ठा के स्तर से आपकी चारित्रिक गुणवत्ता का जितना पता चलता है, उतना किसी दूसरे गुण से नहीं चलता। एक प्रकार से सत्यनिष्ठा का मूल जीवन मूल्य अन्य सभी जीवन मूल्यों की गारंटी है। जब सत्यनिष्ठा का स्तर ऊंचा होता है, तो आप अपने साथ ज़्यादा ईमानदार होते हैं। तब आप उन जीवन मूल्यों के अनुरूप जीते हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं और जिनका आप सम्मान करते हैं। बहरहाल चरित्रवान व्यक्ति बनने के लिए ज़बरदस्त आत्मशासन की ज़रूरत होती है। हर स्थिति में हमेशा सही कार्य करने के लिए दृढ़ शक्ति की आवश्यकता होती है। काम चलाऊ काम करने, आसान रास्ता चुनने, अल्पकालीन लाभ की खातिर काम करने के प्रलोभन से बचने के लिए आत्मशासन और इच्छा शक्ति दोनों ही ज़रूरत होती है। इंसान का पूरा जीवन एक परीक्षा है, जिसमें यह परखा जाता है कि वास्तव में किस मिट्टी के बने हैं। बुद्धिमत्ता अध्ययन और चिंतन के सहारे एकांत में विकसित होती है, जबकि चरित्र दैनिक जीवन के व्यवहार में और समझौते के लिए ललचाने वाली परिस्थितियों में ही विकसित किया जा सकता है, क्योंकि वही आप विकल्पों और प्रलोभनों के बीच चयन करने और निर्णय लेने के लिए विवश होते हैं। चरित्र की परीक्षा। जब आप दबाव में होते हैं, तब आपको इस और उस रास्ते को चुनने की जीवन मूल्य के अनुसार जीने का समझौता करने के लिए मजबूर किया जाता है। तभी आपका सच्चा चरित्र प्रकट होता है। इमर्सन ने कहा है कि आपकी सत्यनिष्ठा की सुरक्षा किसी पवित्र वस्तु की तरह करें। आपके मस्तिष्क की सत्यनिष्ठा जितनी पवित्र होती है,
दूसरी वस्तु है ही नहीं। आप चयन करने वाले प्राणी हैं। आप लगातार चयन करते हैं और उस दिशा में या इस दिशा में आप जो भी चयन करते हैं उससे आपके सच्चे जीवन मूल्य और प्राथमिकताएं पता चलती हैं। हर पल आप उसी को चुनते हैं जो आपको ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़्यादा मूल्यवान लगता है। कम महत्वपूर्ण या कम मूल्यवान चीज़ों को भी आप कभी नहीं चुनते हैं। प्रलोभन, न्यूनतम प्रतिरोध के मार्ग पर चलने और त्वरित लाभ के घटक से बचने से आपको बचाने वाली एक ही ढाल है, वह है आपका चरित्र। पूर्ण चरित्र विकसित करने का सही तरीका है जब भी आप सही और आवश्यक कार्य के बजाय आसान और त्वरित लाभ करने वाले कार्य करने का प्रलोभन सामने आए तो ऐसी स्थिति में आपकी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करें। बड़ा पुरस्कार, इसमें बताया गया है कि चरित्रवान व्यक्ति बनने और सर्वश्रेष्ठ जीवन मूल्यों के अनुसार जीने के लिए अपनी इच्छा शक्ति और आत्मशासन का उपयोग करने के लाभ बहुत ज़्यादा हैं। जब आप हीन के बजाय श्रेष्ठ जीवन मूल्य चुनते हैं, आसान के बजाय मुश्किल कार्य चुनते हैं, गलत के बजाय सही चीज़ चुनते हैं, तो आप अपनी नज़रों में आपका कद बढ़ जाता है। आप अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं, आपका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, आप खुद को ज़्यादा पसंद करने लगते हैं, आपको खुद पर गर्व होता है। चरित्रवान व्यवहार करने पर आप खुद को उत्कृष्ट समझने लगते हैं। यही नहीं है, इससे आसपास के लोगों को भी सम्मान भरी नज़रों से देखने लगते हैं। वे आपका अनुसरण और अनुकरण करना चाहेंगे। आपके लिए सारे द्वार खुल जाएंगे। लोग आपकी सहायता करेंगे, आपको ज़्यादा वेतन दिया जाएगा, ज़्यादा तेज़ी से तरक्की दी जाएगी और बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी। जब आप गरिमामय और चरित्रवान बन जाएंगे तो अक्सर आपके चारों ओर प्रकट होने लगेंगे। और चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि दूसरी ओर यदि आप में संसार की सारी बुद्धिमत्ता, योग्यता और क्षमता है, लेकिन लोगों को आप पर भरोसा नहीं है, तो आप कभी भी आगे नहीं जा पाएंगे। कोई आपको नौकरी नहीं देगा और अगर देगा भी तो जल्दी ही निकाल देगा। बैंक वाले आपको कर्ज नहीं देंगे। एक जैसे पंख वाले पक्षी साथ उड़ सकते हैं, लेकिन आपके साथी दोस्त हों या नहीं हो सकते भी संदिग्ध चरित्र वाले ही होंगे। इसके अलावा चूँकि साथ रहने वाले लोगों का आपके दृष्टिकोण और व्यक्तित्व पर प्रभाव होता है, इसलिए चारित्रिक गुणवत्ता या उसकी कमी की वजह से आप अपने पूरे जीवन को बना या मिटा सकते हैं। चारित्रिक विकास में बताया, अरस्तु ने लिखा है कि समाज का सारा विकास बच्चों के चारित्रिक विकास से शुरू होता है। इसका मतलब है कि आपके जीवन की प्रगति तभी प्रारंभ होती है जब आप जीवन मूल्य सीखते हैं और उसका अभ्यास करते हैं। जीवन मूल्य सीखने के 3 उपाय: निर्देश, अध्ययन और अभ्यास। आइए इनको भी प्रत्येक करके करीब से भी इनके बारे में जानते हैं। अपने बच्चों को जीवन मूल्य सिखाएं। बच्चों को जीवन मूल्य सिखाना माता पिता का प्रमुख दायित्वों में से एक है। उन्हें धैर्यपूर्वक बार बार समझाने और सिखाने की ज़रूरत होती है। केवल एक बार सिखाया ही काफ़ी नहीं है। जीवन मूल्य और उस जीवन मूल्य के अनुरूप जीने के महत्व को पूरी स्पष्टता से समझाना चाहिए।
माता पिता को केवल उदाहरण ही नहीं देना चाहिए, बल्कि किसी जीवन मूल्य की अवहेलना करने के परिणाम में भी स्पष्ट कर देने चाहिए। जैसे एक सच बोलने के उदाहरण के साथ साथ उसका विपरीत यानी झूठ बोलने या अर्धसत्य बोलने के उदाहरण भी देने चाहिए। बच्चे और जीवन मूल्य के महत्वपूर्ण लोगों द्वारा सिखाई बातों को बड़ी जल्दी स्पष्ट ग्रहण कर लेते हैं और आपकी कही बातों को पूरी तरीके से सच मान लेते हैं। वे ऐसे स्पंज की तरह सोख लेते हैं। आप उनके गीली मिट्टी जैसे हृदय और अपने जीवन मूल्यों की इबारत लिखते हैं। इसलिए आपकी लिखी हर बात उनके लिए पत्थर सी लकीर सी बन जाती है। इससे संसार को देखने और उनका अस्थायी दृष्टिकोण तय हो जाता है। सबसे बढ़कर जैसा हम अध्याय 19 में अभी देखेंगे कि जीवन मूल्यों आपके व्यवहार से झलकते हैं। आपके बच्चे आपको देख कर जीवन मूल्य सीखने का प्रयास करते हैं। उन जीवन मूल्यों को जिन्हें आप न सिर्फ सिखाते हैं बल्कि जिन पर आप अमल भी करते हैं, वे हमेशा आपको देखते रहते हैं। आगे इसमें एक बताया गया है कि बच्चों को जेब खर्च पाने के लिए काम करना पड़ता है। फिर उन्हें वह पैसा खर्च करना सिखाया जाता है। कैसे बचाएं, कितना दान करें, कितना निवेश करें। परिणाम यह है कि वे बच्चे आगे चल कर के सफल व्यवसायी और राजनयिक बनते हैं। दूसरी ओर अमीर परिवारों के बच्चे, अधिकांश बच्चों को बहुत कम आर्थिक अनुशासन नज़र आता है। जिन जीवन मूल्यों की आप सराहना करते हैं उनका अध्ययन करें। जीवन मूल्यों का गहन अध्ययन करते समय उन्हें सीखते भी हैं। एकाग्रता का नियम है कि आप जिस पर विचार करते हैं और वे आपके जीवन में बढ़ जाता है। यानी जब आप आपके प्रति जीवन मूल्यों वाले लोगों को जीवनी पढ़ते हैं और उसके बारे में व्यवहार और जीवन के बारे में सोचते हैं, तो वे जीवन मूल्य आपके मन की गहराई में पहुंच जाते हैं। तब आपके अवचेतन मन में भी इन जीवन मूल्यों की प्रोग्रामिंग हो जाती है, तो फिर उस आपकी प्रवृत्ति बन जाती है। जब भी वैसी स्थिति आती है, आप खुद ब खुद जीवन मूल्यों के अनुरूप व्यवहार करने लगते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पर बताया गया है कि सैनिकों को प्रशिक्षण देते समय उन्हें साहस, आज्ञा पालन, अनुशासन और साथियों की सहायता करने की महत्व कहानियाँ लगातार बताई जाती हैं। इन कहानियों में वे जितना ज़्यादा सुनते हैं और वे जितना ज़्यादा बातचीत करते हैं, तो उनके बारे में जितना भी ज़्यादा सोचते हैं और उन्हें अवचेतन की उतनी ही ज़्यादा गहराई तक उतर जाती है। प्रोग्रामिंग भी ज़्यादा गहरी होती है। वास्तविक युद्ध के दबाव में उन जीवन मूल्यों के अनुरूप व्यवहार करने की उतनी ही ज़्यादा संभावना रहती है। आप सत्यचरित्र का आधारपूर्ण सद्गुण है। जब आप सत्य बोलते हैं, भले ही उसे बोलना सुविधाजनक और मुश्किल हो, तो आपको खुद ब खुद उस पर गर्व होता है, और आपके आसपास के लोगों को भी आपको सम्मान भरी दृष्टि से देखते हैं। वे आपको किसी भी सर्वश्रेष्ठ प्रशंसा करनी है तो शायद वह यही है, वह हमेशा सच बोलना और बोलते हैं। उन लोगों का अनुसरण करें जिनकी आप सराहना करते हैं। आपका ज़्यादातर चरित्र उन लोगों, जीवित और मृत, से तय होता है जिनकी आप सबसे ज़्यादा सराहना करते हैं, जिनसे आप सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। वे कौन हैं? आपके जीवन
और इतिहास पर नज़र डालकर अपने सबसे प्रशंसनीय लोगों की सूची बनाएं, जिनके नाम के सामने अपने हिसाब से उनके लिए महत्वपूर्ण गुण और जीवन मूल्य लिखें। यदि आपको किसी एक व्यक्ति, चाहे वह जीवित हो या मृत, के साथ में पूरा दिन बिताने का मौका मिले तो आप किसे चुनेंगे? आप उसे ही क्यों चुनेंगे? आप दिन भर उसके साथ रहते हुए भी क्या बातें करेंगे? आप उससे कौन से सवाल पूछेंगे और क्या सीखना चाहेंगे? इस बात की भी विचार करें कि व्यक्ति आपके जीवन में आपके साथ दिन भर क्यों रहना चाहेगा। आपने खुद को अपने गुण से जीवन मूल्य विकसित किए हैं, जिनके कारण आप महत्वपूर्ण और रोचक व्यक्ति हैं। आप में कौन सी विशेषताएं हैं, कौन सी चीज़ आपको एकदम खास बनाती है, इन जीवन मूल्यों का आप सराहना करते हैं, उनका अभ्यास करें। अभ्यास करने पर आपके भीतर उतर जाएंगे और ज़रूरत की समय प्रकट हो जाएंगे। जैसा कि रोम के समदर्शी दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा है कि परिस्थितियां इंसान को नहीं बनाती, तो वे केवल उसके वास्तविक स्वरूप उसके सामने प्रकट करती हैं। जब भी कोई समस्या आती है तो लोग उस समय तक विकसित सर्वोच्च जीवन मूल्यों के आधार पर स्वतः प्रक्रिया करते हैं। बार बार दोहराने से जीवन मूल्य दृढ़ होते हैं। जब तक हम किसी विशेष जीवन मूल्य के अनुरूप बार बार व्यवहार करते हैं तो उसकी आदत पड़ जाती है। फिर हम स्वतः ही इसका अभ्यास करने लगते हैं और चरित्रवान लोगों और सर्वोच्च जीवन मूल्यों के अनुरूप व्यवहार करते हैं, और इसके लिए उन्हें सोचना भी नहीं पड़ता। इनके मन में कोई शंका या सवाल भी नहीं उठता है और वे सही चीज़ कर रहे हैं या नहीं, ये बताया गया है इसमें। और आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि व्यक्तित्व की संरचना कैसे करें, जिसमें से 3 हिस्से शामिल हैं, जिसमें से आपका आत्म आदर्श, आत्म छवि और आत्मसम्मान है। तो इन तीनों जो हिस्सों को है आपको मैं बाकी नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आऊँगा, जो कि आपको एक पार्ट में आपको ये तीनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ में। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो बिल्कुल आप लोगों में शेयर करिए, और ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।